हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय के वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि इस न्यूज़ के बारे में आपको जो जानकारी दी जा रही है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है और जल्द ही बीएसएससी इंटर लेवल के तहत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 97 पदों पर होगी पंचायत सचिवों की नियुक्ति और राज्य के सभी जिलों से रिक्ति की जो सूची है वो मुख्यालय को दे दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे लेकर रिक्ति की सूची जिलों से उपलब्ध करा दी गई है और जिलों द्वारा गठित रोस्टर में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य में कुल 3532 रिक्त पदों को सूची जो है पंचायती राज विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दी है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 के लगभग में ही एक रिक्ति गई थी 1560 पदों की पंचायत सचिव की। तो फिर क्या हुआ कि विभाग ने उसमें थोड़ा बदलाव करने को कहा, क्योंकि वहाँ पे EWS जो कैटेगरी है इसको ऐड नहीं किया गया था। तो उन्होंने कहा कि EWS कैटेगरी को ले करके आप पूरी तरह से जो कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियरेंस करके ही आप इसको भेजिए। तो सभी जो वैकेंसी थी इसका फिर से संशोधन किया गया और उसमें जो बदलाव होने थे वो हो गए हैं दोस्तों। और फिलहाल कैटेगरी वाइज रिक्तियां यहाँ पे जारी कर दी गई है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सूची के अनुसार पंचायत सचिव के भागलपुर में 97 और बांका में 98 पद रिक्त हैं और पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। भागलपुर जिले में अनरक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 44 सीट है, वहीं महिलाओं के लिए 13 सीट इसमें रहेगी। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वालों के लिए 7 सीट हैं और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए की बात करें तो 3 सीट हैं। और SC कैटेगरी की कैटेगरी की बात करें अनुसूचित जाति के तो यहाँ पे 7 हैं और SC की महिला की बात करें तो यहाँ पे 3 है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति के तो यहाँ पे एक भी पद नहीं है। आपको पता है कि ST के लिए मात्र 1% आरक्षण लिया गया है। तो ST की सीटों की संख्या कम आ सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति महिला की अगर बात करें तो यहाँ भी शून्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 पद हैं और महिला की अगर बात करें तो 3 पद है। पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उसके लिए 6 पद हैं और महिला के लिए 2 पद रखे गए हैं। अब पिछड़ा वर्ग के लिए जो अलग से एक महिला 3% का आरक्षण दिया जाता है उनके लिए भी यहाँ पे 2 पद रिक्त हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल ब्यौरा तक दे दिया गया है किस तरह से जो है टोटल सीटें हैं और महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है। तो ये बड़ी वैकेंसी देख सकते हैं कि 3532, पिछली बार 3100 समथिंग वैकेंसी थी और इस बार 3500 हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी वाली बात होगी और लमसम इतना ही आपको राजस्व कर्मचारी भी देखने को मिल सकता है। अगर थोड़े बहुत कम भी हुए तो कम से कम 3000 के आसपास राजस्व कर्मचारी होंगे, यानी कि यहीं से आपको 7000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं या फिर 7000 के आसपास जो भी कहिए। तो यहाँ पर राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव 2 बड़े पद हैं जिसकी वैकेंसी यहाँ पर ऐड होगी BSSC के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ ही कई सारी वैकेंसी पहले से ही BSSC के पास पहुँच चुकी है, जैसे कि आपका स्टेनोग्राफर का है, उसके बाद आपका टाइपिंग वाले पद यानी कि LDC पोस्ट का है। उसके अलावा भी और कई सारे पद इसमें जुड़े हुए हैं। तो लगभग इस बार भी 15000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है और ये एक बड़ी वैकेंसी है, इसलिए BSSC नहीं चाह रही है कि छोटे तौर पे वैकेंसी दी जाए और यही विलम्ब का मेन कारण है। तो आपको थोड़ा सा और विलम्ब करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी ये जो वैकेंसी की रिक्तियाँ हैं ये सामान्य प्रशासन विभाग को गई है और यहाँ से सब कुछ डेटा क्लियर करने के बाद ये डायरेक्ट आपको ये जो है BSSC आयोग को भेज दी जाएगी जितनी भी अधिसूचना है। और उसके बाद इस अधिसूचना के बाद आपको BSSC लगभग 1 महीने के बाद जो है आपका वैकेंसी जारी कर सकती है। तो मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर महीने के आसपास में ही ये वैकेंसी आएगी, अक्टूबर या नवंबर के आसपास ये वैकेंसी, यानी कि इस जो वर्ष है 2023 का इस वर्ष के अंतिम महीने तक ये वैकेंसी आ जाएगी। और इसके लिए अभी से आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि BSSC में कैंडिडेट की संख्या लमसम 20 लाख प्लस हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का चला जाता है और इसमें तैयारी भी आपको हाई लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आया 99% के आसपास यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो परसेंटाइल मार्क्स के आधार पर आपको तैयारी करनी है और ऐसा स्कोर बनाना है जिससे आपका परसेंटाइल हमेशा अच्छा बना रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।